हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट्स एकेडमी बाय विशाल पर। तो जैसा कि हमने बताया था पिछली वीडियो में, हम अब आज से यानी कि इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस को पढ़ना। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम समझ रहे हैं पूरा सिलेबस साइंस का और कैसे इसका पूरा रोड मैप रहेगा, वो सारी चीज़ें हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो करते हैं हम ज़्यादा टाइम ना होता है इस लेक्चर को स्टार्ट। तो सबसे पहले बाबा महाकाल और श्री बजरंगबली जी को सबसे पहले प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ते हैं इनका नाम लेकर। तो आज हम इसमें समझ रहे हैं जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस कि आखिर में साइंस यानी कि जो विज्ञान है आपका ये होता क्या है। ठीक है, तो वो समझ रहे हैं। तो विज्ञान का परिचय देख रहे हैं। सबसे पहली चीज़ मैंने लिख रखी है इसमें, साइंस इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, है ना। तो हिंदी में इसका विज्ञान प्रगति का वह व्यवस्थित अध्ययन है जो निरीक्षण, प्रयोग और तर्क पर आधारित होता है ना। यानी किसी चीज़ को आप देख रहे हो तो आप उसमें क्या करोगे, सबसे पहले किसी चीज़ को ऑब्जर्व करोगे, फिर उस चीज़ पर एक्सपेरिमेंट करोगे और फिर उस पर कुछ आप लॉजिकल रीजनिंग यानी कि लॉजिकल एनालिटिकल चीज़ें आप उस पर दोगे ना। तो यानी कि तीन चीज़, सबसे पहले निरीक्षण, प्रयोग और ये तर्क पर आधारित जो भी चीज़ें होती है, यानी कि हम बात कहीं कर रहे हैं पूरा साइंस की। अगली बात है इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस, यानी कि विज्ञान का महत्व क्या होता है हमारे डेली लाइफ में। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं डेली लाइफ के अंदर जैसे गैस, इलेक्ट्रिसिटी, मेडिसिन। आज जो आपको पता है जो हमारे पूरे विश्व के अंदर, जो पूरे भारत के अंदर गैस की मारामारी हो रही है, जैसे हम बोलते हैं उसको एलपीजी गैस, है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जो गैस हो रही है ये भी हमारा डेली लाइफ का एक महत्व है ना। उसके बाद हेल्थ एंड मेडिकल साइंस, उसके बाद आता है एग्रीकल्चर, पूरा एग्रीकल्चर साइंस पे डिपेंड है। फूड प्रोडक्शन पूरा साइंस पे डिपेंड है कि खाना कैसे बनता है, कैसे वो नष्ट होता है, ये सारी जो भी जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं वो सब टाइप होते हैं साइंस से रिलेटेड। फिर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, मोबाइल, इंटरनेट, सैटेलाइट, ये सारी चीज़ें साइंस से रिलेटेड है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन यानी कि जो पॉल्यूशन हो रहा है फिर इसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी कहीं पर डिपेंड है आपकी, तो ये सारी साइंस के ऊपर डिपेंड है। तो ये उसका पूरा इंपॉर्टेंस था साइंस का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देख रहे हैं ब्रांचेस ऑफ साइंस, है ना। अब देख रहे हैं विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। तो तीन प्रमुख शाखाएं हम पढ़ते हैं 9वीं 10वीं के सिलेबस के हिसाब से। कौन कौन सी है? सबसे पहले होता है आपकी फिजिक्स, फिर आती है केमिस्ट्री और फिर आती है बायोलॉजी। अब ये फिजिक्स के अंदर क्या होता है, केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है, बायोलॉजी के अंदर क्या क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें हम एक एक बाई देख रहे हैं। फिजिक्स, तो फिजिक्स के अंदर हम बात करते हैं मैटर यानी कि पदार्थ, एनर्जी ऊर्जा, मोशन यानी कि गति, बल, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी की सारी स्टडी हम किस में पढ़ते हैं, तो फिजिक्स भौतिकी में पढ़ते हैं। अगली बात है नेचर के फिजिकल लॉस यानी कि भौतिकी नियम, इसमें समझते हैं। अगली चीज़ है इसके एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल जैसे मोशन यानी कि वही गति, इलेक्ट्रिसिटी जो आपकी विद्युत ऊर्जा होती है, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, ये सारी चीज़ें हम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। अगली चीज़ है केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान, तो रसायन विज्ञान में क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, तो इसमें हम देखते हैं इसी पदार्थ यानी कि इसका कंपोजिशन यानी कि संगठन कैसे होता है। मैटर यानी वही पदार्थ की मात्रा, जो तीन हमारी मात्रा हम समझते हैं, एक होता है आपका सॉलिड, फिर होता है लिक्विड, फिर होता है गैस। तो ये सारी चीज़ें कैसे आपका कंपोजिशन होता है, संगठन होता है, वो हम रसायन विज्ञान में पढ़ते हैं। फिर आता है स्ट्रक्चर, संरचना इसमें देखते हैं किसी भी एक केमिकल की। उसके बाद केमिकल चेंजेस कैसे होते हैं, उसकी स्टडी हम सारी रसायन विज्ञान में देखते हैं। अगली बात है सब्सटेंस का आपस में रिएक्शन कैसे होता है। जैसे मान लीजिए जैसे जो नींबू है, नींबू को यदि हम पानी में मिला रहे हैं तो नींबू पानी कैसे बन रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम कहीं में पढ़ते हैं पूरा रसायन विज्ञान में। जैसे एग्जाम्पल में तो एसिड, बेसेस, मेटल, केमिकल रिएक्शन, तो ये सारी चीज़ें हम पूरी डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के अंदर। फिर आपका बायोलॉजी यानी कि इसको बोलते हैं हम जीव विज्ञान, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जीवित प्राणी की स्टडी, यानी कि जितने भी विश्व पूरे वर्ल्ड पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो भी जीवित प्राणी यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसकी सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के अंदर। जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स, ह्यूमन बॉडी, हेल्थ, इन्वायरमेंट की सारी रिलेटेड चीज़ें। फिर एग्जाम्पल इसमें सेल पढ़ेंगे, जेनेटिक्स पढ़ेंगे, ह्यूमन बॉडी के बारे में, बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, आपका कार्डियक सिस्टम हो गया, तो ये सारी चीज़ें हम ह्यूमन बॉडी में पढ़ेंगे। फिर इकोसिस्टम जो मोटा मोटा आपका इन्वायरमेंट का चैप्टर है, तो ये सारी चीज़ें हम इन तीन मैटर पर वर्क करेंगे, है ना। तो ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स का पूछे तो एक फिजिक्स होता है, उसके बाद है केमिस्ट्री और फिर है बायोलॉजी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब समझ रहे हम साइंस का पूरा सिलेबस और पैटर्न, है ना। जैसे अभी हमने तीन ब्रांचेस देखी है, फिजिक्स देखी है, केमिस्ट्री देखी है, बायोलॉजी देखी है। अब इन चैप्टर्स में हमको इन तीनों ब्रांचेस के अंदर कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है, तो वो अब हम इस स्लाइड में समझ रहे हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं सिलेबस डिस्कशन फिजिक्स यानी कि भौतिकी विज्ञान का, है ना। तो सबसे पहला आपका इकाइयाँ, मापन, त्रुटियाँ, तो ये चैप्टर्स मैंने दे रखे हैं, इनको एक बार पढ़ के पूरा खत्म करते हैं क्योंकि एक एक चीज़ को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे।
तो मोशन है, फिर गति आपका, फिर आएगा आपका बल एवं गति के नियम जिसको बोलते हैं फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एंड एनर्जी यानी कार्य शक्ति और ऊर्जा, फिर आता है आपका ग्रेविटेशन जिसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण, फिर आएगा आप सिस्टम ऑफ वर्टिकल एंड रोटेशनल मोशन यानी कणों की प्रणाली एवं घूर्णन गति, फिर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स यानी कि ठोसों की यांत्रिक गुण, और सेम इसका रहेगा द्रवों का यांत्रिक गुण, यानी कि एक बार हम सॉलिड पर वर्क करेंगे, एक बार हम फ्लूइड का करेंगे। फिर हीट टेम्परेचर एंड थर्मोडायनेमिक्स यानी कि उष्मा तापमान एवं उष्मा गतिकी, फिर आपका ऑसिलेशन यानी कि दोलन और दोलन गति जो ऑसिलेशन होता है, फिर आएगा वेव मोशन ऑफ साउंड ध्वनि की तरंग गति, फिर आएगा ऑप्टिक्स प्रकाश की, फिर आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि विद्युत स्थिति, है ना। ये मैं थोड़ा साइड में हट रहा हूँ, पोज करके स्क्रीनशॉट लेके ये सारा डिस्कस सिलेबस इसका लिख लेना, ठीक है। तो और भी थोड़ा सा, जिसमें 14 नंबर पर हम देखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिज्म विद्युत धारा का चुंबकीय चुंबक, फिर है मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भौतिकी, अर्धचालक देखेंगे, संचार प्रणाली यानी कम्युनिकेशन कैसे वर्क करता है फिजिक्स में, और फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे हमारा ब्रह्मांड के सोलर सिस्टम कैसे रिलेटेड है हमारे साइंस से। तो ये था पूरा फिजिक्स का। फिर वैसे ही मैंने यहाँ पर केमिस्ट्री का देखा है, केमिस्ट्री में लगभग इतने सारे चैप्टर हम देखेंगे, तो एक एक आप चैप्टर इसमें से पढ़ लीजिएगा पॉज करके वीडियो को, है ना। मैं पूरा डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो यहाँ से आप आसानी से इन चीज़ों को समझ लेना। फिर आएगा बायोलॉजी का, तो ये बायोलॉजी में लगभग इतने सारे आपके चैप्टर्स है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा फिजिक्स का, फिर देखा हमने केमिस्ट्री का, और ये है पूरा बायो के चैप्टर्स। और अब थोड़ी सी हम कर लेते हैं यहाँ पर फिजिक्स के बारे में डिस्कशन, है ना। देखो ये जो हम पढ़ेंगे ये पढ़ना कैसे रहेगा हमको, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिक्स, यानी कि मैं पूरे फिजिक्स का लेक्चर्स वगैरह और लेक्चर फिजिक्स के साथ यानी कि इनके लेक्चर्स और साथ में इनके PDF नोट्स वो सारे मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा पहले, है ना। तो पहले नंबर पर हम पढ़ेंगे फिजिक्स, फिर दूसरे नंबर पर हम जाएंगे केमिस्ट्री पर, पूरा अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ेंगे, और फिर तीसरे नंबर पर हम जाएंगे बायोलॉजी पर। तो ऐसे हमारा वीडियोस का लेक्चर वाइज ऐसा रहेगा ना। पहले फिजिक्स के लगभग 15 से 20 क्लास फिजिक्स की बनेगी, फिर आएगी केमिस्ट्री की, फिर आएगी बायोलॉजी, ऐसे लाइन बाय लाइन हम सारा सिलेबस पढ़ेंगे। उसमें मैं लेक्चर्स भी दूंगा, PDF, तो PDF आपको कहाँ से मिलेंगे, PDF नोट्स तो ये आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल है द एस्पिरेंट्स एकेडमी बाय विशाल करके, तो टेलीग्राम से आप ये ले लेना, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ से आप जुड़ जाना, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं, थोड़ा सा क्लास स्टार्ट करते हैं कि फिजिक्स आखिर में होता क्या है। तो फिजिक्स का इंट्रोडक्शन 2-4 मिनट में हम पढ़ के पूरा खत्म करते हैं। तो जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स यानी कि भौतिकी का सामान्य परिचय। तो भौतिकी आखिर होता क्या है, तो व्हाट इज फिजिक्स, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें मैटर और ऊर्जा यानी कि द्रव और ऊर्जा के बीच के संबंधों और उनकी अंत क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि दो चीज़ पर, किस पर, एक तो द्रव्य और एक उसकी ऊर्जा। यानी कोई मैटर है, यानी कोई वजन है, ये पेन है, अभी कैसे ऊपर जा रही है, कैसे नीचे आ रही है, ये काम कौन करेगा, तो ये पूरा काम होगा आपका भौतिकी यानी कि फिजिक्स के ऊपर। तो इसके अंत क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से, जिसका नाम क्या है, फ्यूजिस। यानी फिजिक्स की शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है, एक ग्रीक शब्द है, इसका नाम है फ्यूजिस से हुए, जिसका अर्थ है प्रकृति। क्या है, जिसका अर्थ है प्रकृति यानी कि नेचर इसको कहा जाता है। फिर बात करते हैं मुख्य जनक फाउंडर्स। तो दो यहाँ पर फाउंडर्स हैं, एक क्लासिक फिजिक्स के सर आइजैक न्यूटन साहब है, और दूसरे आधुनिक फिजिक्स यानी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ना। तो दो प्रकार की यहाँ पर फिजिक्स की बात की है, एक बात की यहाँ पर क्लासिक फिजिक्स, कौन सी, क्लासिक फिजिक्स, और एक यहाँ पर मॉडर्न फिजिक्स। तो क्लासिक फिजिक्स के कौन है आपके, न्यूटन साहब है, फाउंडर है, और जो मॉडर्न है उसके कौन है, आइंस्टाइन साहब है। तो ये दो चीज़ें आप ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में देख रहे हैं हम प्रमुख इसकी शाखाएं देख रहे हैं। प्रमुख शाखा में सबसे पहले आएगी आपकी यांत्रिकी। क्या नाम है इसका, यांत्रिकी, जिसको हम बोलते हैं मैकेनिक्स। तो इसमें गति के नियम हम देखेंगे, न्यूटन के तीनों जो नियम है वो देखेंगे। फिर आपका कार्य शक्ति और ऊर्जा वाला चैप्टर, जिसमें वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का अध्ययन किया जाता है। फिर हम प्रकाशिकी देखेंगे, ऑप्टिक्स एक शाखा होती है जिसमें हम दर्पण यानी कि मिरर, लेंस, अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन, और मानव नेत्र यानी कि ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे। फिर विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, ये भी एक फिजिक्स की शाखा है, इसमें हम ओम का नियम पढ़ेंगे जो भी इक्वल टू IR होता है। फिर परिपथ यानी कि सर्किट देखेंगे, और फ्यूज तार देखेंगे। उष्मा यानी कि हीट एंड थर्मोडाइनेमिक्स है, इसमें तापमान के पैमान सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, और उष्मा का संचरण इसके अंदर पढ़ते हैं। फिर आता है ध्वनि, ये भी एक प्रकार की फिजिक्स की शाखा है, तो इसमें हम तरंगों के प्रकार यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स से देखेंगे, जैसे ट्रांसवर्सल होती है, एक अनुप्रस्थ होती है, और गुंज यानी कि इको जो होता है। ये सारी चीज़ें हम प्रमुख शाखा यानी कि फिजिक्स की जितनी भी शाखा है उसके अंदर देखेंगे।
फिर कुछ वैज्ञानिक है, तो इन वैज्ञानिक के बारे में थोड़ा सा पढ़ के देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक के इंटरनेशनल साइंटिस्ट हैं, तो सबसे पहले आते हैं आपके आइजैक न्यूटन साहब। कौन आते हैं? आइजैक न्यूटन साहब। और यही आपकी क्लासिकल फिजिक्स के क्या है? जनक, यानी कि फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स इनको कहा जाता है ना। तो इन्होंने क्या क्या दिया है? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति के 3 नियम बताए ना। गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है और गति के 3 नियम इन्होंने बताए। इनकी किताब थी प्रिंसिपिया है ना, ये फिलोसफिया नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका एक किताब है। इनके अंदर इन्होंने ये सारे नियम बताए। इन्होंने कैसे बताया कि एक सफ़ेद प्रकाश 7 रंगों से बना होता है। तो ये सारी चीज़ें आइजैक न्यूटन साहब ने बताई है। अगला है अल्बर्ट आइंस्टाइन। इनको कहा जाता है मॉडर्न फिजिक्स के जनक। कौन सी फिजिक्स है? आधुनिक, है ना। मॉडर्न फिजिक्स के जनक भी इनको कहा जाता है। तो इन्होंने क्या क्या बताया? तो सापेक्षता का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और द्रव्यमान ऊर्जा का समीकरण जिसको हम बोलते हैं E=mc²। और इनको एक पुरस्कार मिलता है 1921 में। ये डेट ध्यान रखना, किसको मिलता है? अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब को। कब मिलता है? 1921 में मिलता है। किसके लिए मिलता है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या के लिए नोबेल पुरस्कार इनको मिलता है ना। तो किस कैटेगरी में मिलता है? फिजिक्स की कैटेगरी में मिलता है। कब मिलता है? 1921 में मिलता है। और किस लिए मिलता है? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। किसको मिलता है ये? अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब को, ना कि न्यूटन साहब को, है ना। न्यूटन साहब की एक किताब है जिसका नाम है प्रिंसिपिया। इसके अंदर हमको गुरुत्वाकर्षण के नियम भी मिलते हैं, गति के 3 नियम भी हमको इसी से पता चलते हैं। फिर अगले हैं निकोला टेस्ला साहब और एक जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। इन्होंने क्या क्या काम दिया तो वो भी देख लेते हैं। निकोला टेस्ला, टेस्ला कंपनी का नाम आपने सुना होगा, है ना। तो यहाँ पर है टेस्ला, तो प्रतिवर्ती धारा यानी कि जिसको बोलते हैं हम AC अल्टरनेटिंग करंट के बारे में, और प्रणाली के विकास के मुख्य भूमिका यानी कि अल्टरनेटिंग जो करंट होते हैं, 2 प्रकार के करंट होते हैं, एक होता है DC और एक होता है AC। तो अल्टरनेट करंट के बारे में हमको किसने बताया था? निकोला टेस्ला साहब ने। रेडियो और रिमोट कंट्रोल की तकनीकी में इनका सबसे बड़ा योगदान रहा। रेडियो और रिमोट कंट्रोल की जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, जब हम छोटे थे और रिमोट कंट्रोल की जो कार्य होती है, तो ये टेक्नोलॉजी हमको कौन बताते हैं? निकोला टेस्ला साहब, याद रखना। अगला है जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने क्या दिया? तो विद्युत चुंबकत्व यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के सिद्धांत इन्होंने सिद्ध किया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है ना। तो जेम्स मैक्सवेल साहब से याद रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की सारी चीज़ें हमको किसने समझाई थी? जेम्स क्लर्क मैक्सवेल साहब ने। अब आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी नोट्स प्रॉपर तरीके से PDF के तौर पर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो अभी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। जहाँ पर भी लिखने का होगा मैं वहाँ पर आपको बता दूँगा, है ना। ठीक है, तो अब देख रहे हैं हम भारत के कुछ प्रमुख वैज्ञानिक देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं CV रमन साहब। किसको देख रहे हैं? CV रमन साहब को देख रहे हैं। तो रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट, प्रकाश के प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर शोध किया था इन्होंने। फिर अगली बात है उपलब्धि। तो 1930 के अंदर इनको भौतिकी में नोबेल पाने वाले ये पहले एशियाई व्यक्ति बने थे, फर्स्ट एशियन पीपल, है ना, पर्सन। कौन थे? तो वो थे CV रमन, जिसको नोबेल मिला। किस में मिला? फिजिक्स के अंदर मिला। कब मिला? 1930 में। किस लिए मिला? तो रमन प्रभाव, है ना। तो 28 फरवरी जिस दिन रमन प्रभाव की खोज हुई थी, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है ना। तो नेशनल, ये है आपका नेशनल साइंस डे। कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 28 फरवरी को। क्यों मनाया जाता है? रमन इफेक्ट की खोज हुई थी। किसने करी थी? CV रमन साहब ने। इसी के लिए इनको 1930 में फिजिक्स के अंदर नोबेल मिलता है, और ये नोबेल पाने वाले पहले एशियाई पर्सन बनते हैं। अगला है, ये उनका फोटो वहाँ पर है, तो देख लेना। फिर होमी जहांगीर भाभा, ये क्या है? तो खिताब भारतीय परमाणु कार्यक्रम के इनको जनक कहा जाता है। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, याद रखना। फिर अगला योगदान, तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी कि TIFR, और बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना की थी, है ना। तो ये बार्क का फुल फॉर्म यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, इसको आप नोट कर लेना। बार्क, इसका फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? तो TIFR और ये बार्क, ये दोनों नवी मुंबई में है ना, यानी कि मुंबई महाराष्ट्र के अंदर ये दोनों स्थित है। दोनों की स्थापना किसने की थी? होमी जे भाभा। और इनको किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक, है ना, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। 2 और छोटे छोटे जिनका नाम है कि विक्रम साराभाई। तो ये उनका फोटो है, विक्रम साराभाई वो है। तो इनका किताब, तो इनको कहा जाता है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक। इससे पहले कौन थे? तो देखो, इससे पहले थे भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक। कौन है वो? होमी जे भाभा है।
और ये कौन है, अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन है, विक्रम साराभाई, है ना। तो उपलब्धि, इसरो की स्थापना में मुख्य भूमिका, ये इसरो का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, तो लिख लेना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये बेंगलोर में स्थित है ना। श्रीहरिकोटा जगह पड़ती है, बेंगलोर के अंदर आती है वो। और अगर राज्य का पूछ लिया जाए तो आंध्र प्रदेश, ठीक है, सॉरी कर्नाटक है। फिर है सत्येंद्र नाथ बोस, तो एस एन बोस जिनको कहा जाता है, तो योगदान इन्होंने, तो बोस आइंस्टाइन सांख्यिकी, यानी कि इनके नाम पर ही उप परमाणु कण यानी कि बोसोन के नाम से एक उप परमाणु है, उसका नाम रखा गया था, है ना। तो ये थे एस एन बोस के बारे में जानकारी, ठीक है। तो यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी और इसमें चीज़ें देख लेते हैं हम, महत्वपूर्ण खोजें और उनके वैज्ञानिक हैं। तो एक है मैरी क्यूरी, रेडियोधर्मिता यानी कि रेडियो एक्टिविटी, रेडियम और पोलोनियम की खोज की थी। फिर आते हैं आपके अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जिनका है परमाणु का नाभिक यानी कि न्यूक्लियस और प्रोटॉन की खोज हो गई है। फिर आपके जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन की खोज इन्होंने की है। जेम्स चैडविक है, न्यूट्रॉन की खोज की है। आर्किमिडीज उत्प्लावन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ बोयेंसी। और एक है आपके मैक्स प्लांक यानी कि क्वांटम सिद्धांत यानी कि क्वांटम थ्योरी, है ना। तो ये सारे आपके कुछ खोजे हैं और उनके वैज्ञानिक के नाम यहाँ पर मैंने दे रखे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप नोट आउट कर लेना। तो अब करते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। तो प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो यदि आपने इसकी नोट्स बना लिए हो टाइम से, तो आप थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेना, क्योंकि अब करने वाले हैं यहाँ पर प्रैक्टिस। तो ये जो प्रैक्टिस के क्वेश्चंस है ना, तो लगभग 10 क्वेश्चन है, तो हम थोड़ी सी देर में पूरे प्रैक्टिस क्वेश्चन करके खत्म करते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन से पढ़ते हैं, फिजिक्स। तो पहला क्वेश्चन है आपको, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी, तो हमने देखा है ग्रीक भाषा। कौन सी भाषा है, ग्रीक भाषा, जिसका नाम क्या था, फ्यूजिस। फिर आता है आपका आधुनिक भौतिक यानी कि मॉडर्न फिजिक्स का जनक किसे माना जाता है, तो सेकंड नंबर पर कौन थे आपके, आइंस्टाइन साहब थे। तो और ये न्यूटन साहब है, ये है आपके कौन सी फिजिक्स के जनक, ये आपके न्यूटन साहब। तो ये न्यूटन साहब है आपके क्लासिकल फिजिक्स के। फिर आता है रमन प्रभाव की खोज के लिए सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, तो ये दिया जाता है 1930 के अंदर, है ना। किसको, सीवी रमन साहब को। रमन प्रभाव 28 फरवरी, इन्हीं के नाम से भारत के अंदर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है हर प्रतिवर्ष 28 तारीख को, है ना। फिर आता है प्रिंसिपिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो वो कौन थे आपके, आइजैक न्यूटन साहब थे, है ना। इन्होंने किताब लिखी थी। द्रव्यमान और ऊर्जा के संबंध यानी कि E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था, तो वो क्या थे आपके अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने ना। ये 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गए। फिर अभी 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और बचे। तो भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है, परमाणु में अगर बात करें तो कहाँ जाएंगे हम, होमी जहांगीर भाभा साहब के, है ना। इन्होंने 2 संगठन की स्थापना की थी, एक था टाटा के नाम से TIFR और एक इनके खुद के नाम से जिसका नाम है बार्क, और ये दोनों मुंबई के अंदर, याद रखना। फिर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है, 28 फरवरी। किस उपलक्ष्य में बनाया जाता है, रमन प्रभाव की खोज किसने करी थी, सीवी रमन साहब ने, ये ध्यान रखना। फिर रेडियोधर्मिता, रेडियो एक्टिविटी और रेडियम की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ये दिया जाता है मैरी क्यूरी को। फिर परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक, आर्किमिडीज, अर्नेस्ट रदरफोर्ड या फिर मैरी क्यूरी। तो इसकी खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। अगला है परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, तो सेम वही आ गया आपका। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा आपका, जेम्स चैडविक, ठीक है। तो ये थी आज की पूरी क्लास, ठीक है। तो आज हमने पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ा है, कल से हम इसका नया चैप्टर चालू करने वाले हैं, यूनिट्स मेजरमेंट वाला। तो ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए यदि आपने अभी तक चैनल फॉलो नहीं किया है तो चैनल को फॉलो करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी है और हम इसमें क्या सुधार कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम कल, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।